Starting with the name of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who is very great and kind. Dear student, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is question number 3, part number 7. Exercise 4.4, partial fraction, mathematics of 10th class. Let's board work now. Dear student, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 7th पार्ट कंटिन्यू है. हम वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फाइंड कर चुके हैं. अब हमारे पास ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, इसके बाद हम ई की वैल्यू को फाइंड करेंगे. एक्स स्क्वायर तक हमने कंपेयरिंग कर ली, उसके बाद एक्स एंड कांस्टेंट जो है ना वो रिमाइंडर है. कंपेयरिंग करते हैं. कंपेयरिंग the coefficients of x and constants. X and constants. अब नोमिनेटर से x वाली रकम को लिखना चाहते हैं जिसमें जस्ट x हो, x रेज़ टू पावर 1, तो यहाँ पर नहीं, आप यहाँ लिखेंगे जी 0x इज इक्वल टू. इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला स्टेप आया. इस स्टेप से आप x वाली रकम लिखेंगे जिसमें सिर्फ x होगा, यानी x रेज़ टू पावर 1 जस्ट x लिखा हुआ. इसे चेक करते जाएं. जिसमें x आएगा उसको लिखना है प्लस सी एक्स, ये आ गया जी सी एक्स. उसके बाद प्लस बी एक्स, ये बी एक्स आ गया. बी एक्स के बाद ई एक्स, ये ई एक्स आ गया. उसके बाद डी एक्स, ये डी एक्स आ गया. ई एक्स एंड डी एक्स ये लिखिए. अब ये 0x आ गया, यहाँ पर लिखेंगे जी 0x इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन ले लिया, ये आ गया c प्लस बी प्लस ई प्लस डी क्लोज. ये x जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड. ये आ जाएगा जी 0x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x इंटू c प्लस बी प्लस ई प्लस डी क्लोज. ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हुआ. 0 इज इक्वल टू सी प्लस बी प्लस ई प्लस डी है. अब यहाँ पर हमारे पास सी बी ई और डी है. ये चार आ गए जी हमारे पास, सी बी ई और डी. इनमें से 3 की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, जिनकी वैल्यूज हैं हम पुट करेंगे. सी देखते हैं, सी इज इक्वल टू 1/4 है, तो पुट करते हैं इसे 1/4. इसके बाद बी -1/4, -1/4 आ गया. उसके बाद ई नहीं है. डी देखते हैं 1/2, तो ये आ गया जी प्लस ई को आखिर में लिख लें, इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं जी 1/2 और प्लस ये ई आ गया. ये इक्वल 0 है. अब ये प्लस 1/4 है, ये माइनस है, ये कैंसिल आउट करते हैं. यहाँ पर 1/2 आ गया, इसको शिफ्ट कर देते हैं जी. 1/2 यहाँ शिफ्ट होगा तो -1/2 हो जाएगा. -1/2 इज इक्वल टू ई. ई जो है वो -1/2 के इक्वल है. तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जी कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई. E is equal to -1/2. The value of E is -1/2. अब इसके बाद हम इसका आंसर लिखते हैं. जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस थी वो क्या हैं वो देखते हैं, उनको हम लिखते हैं. यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे. एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1.
यहाँ से स्टार्ट करना है। ए किसके इक्वल है? ए है 1/4 के, 1/4। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स प्लस 1 क्लोज। ये x प्लस 1 आया हुआ है। इसके बाद आगे b देखते हैं। b है -1/4, c 1/4। यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 4 है, इधर भी डिवाइडेड बाय 4 है। 1 टाइम 4 लिखना है आपने। ये आ गया b -1, तो यहाँ माइनस है, यानी -1x, तो आप x लिख लीजिए। ये x आ गया। उसके बाद प्लस c भी 1 के इक्वल है, यहाँ प्लस c आ जाए 1 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय, दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। 1 टाइम ये 4 इंटू, अब यहाँ पर देखें bx प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1। ये क्लोज हो गया। उसके बाद आगे प्लस d देखते हैं जी, 1/2 है। e किसके इक्वल है? -1/2 है, तो पहले d आ रहा है। ये आ गया जी dx, तो d किसके इक्वल आया हुआ है? d हमारे पास आया हुआ है 1/2 के, ये आ जाएगा x, ये प्लस x आ गया। उसके बाद e -1/2, ये -1 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय, अब d और e इसका डिनोमिनेटर ये सेम है, 1 टाइम 2 आएगा। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इट्स आंसर।